हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे हो। मैं हूं खारुल और आज आपके सामने मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें लेके आया हूं। उस वीडियो को एंड तक देखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो क्या होता है ना, नीट में बच्चे जो प्रिपेयर करते हैं इन लोग बायो में बहुत ही अच्छा मार्क्स स्कोर कर लेते हैं और केमिस्ट्री में भी अच्छा डिसेंट मार्क्स ले आते हैं, बट फिजिक्स के जब नाम आता है तो फंस जाते हैं। वहाँ पे बहुत बच्चों का अच्छा अच्छा रैंक गिर जाता है फिजिक्स के चक्कर में। हम लोग ये जानते हैं कि बायो हमारा सिलेक्शन दिला देता है, बट फिजिक्स अच्छा रैंक देता है। फिजिक्स क्या करता है, रैंक को गिराने से बचा लेता है। तो बायो एंड फिजिक्स का अलग अलग इंपॉर्टेंस है, हालांकि केमिस्ट्री सबका अच्छा ही होता है ना। तो अच्छा स्कोर कर लेते हैं बच्चे। हमेशा पूछते हैं सर फिजिक्स में कैसे अच्छा स्कोर किया जाए, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, वो सर आप प्लीज़ बताइएगा, है ना। मैं कुछ दिन आपसे दूर रहा क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग के पूरा बिजी हो रखा हूँ, क्योंकि जी मेंस का एग्जाम चल रहा था, आ गया था कोरोना की वजह से। हमारा जो है इस बार का सेशन स्टार्ट हुआ थोड़ा लेट में स्टार्ट हुआ था, हालांकि हम लोग कवर कर लिए हैं। और मेंस का एग्ज़ाम तो अभी चल ही रहा है, हर महीने में एक ही बार है, तो इसीलिए थोड़ा बिजी था। लेकिन अभी मैं तो दोबारा आपके साथ आ गया हूँ और आपके साथ दोबारा बात करूँगा। आपका जो भी प्रॉब्लम हो मेरे साथ आप शेयर कर सकते हो बच्चों। तो आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कैसे 150 प्लस नीट में हिट किया जा सकता है फिजिक्स में, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों मैं यहाँ पे आपको कुछ चैप्टर्स के बारे में बात करूंगा, कौन कौन सा चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना है और कौन कौन चैप्टर को मैं ऑप्शन भी दूंगा कि कौन कौन चैप्टर को आप छोड़ भी सकते हो। ठीक है, तो मोर देन 150 आप हिट कर सकते हो, डेफिनेटली आप हिट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं और भी बोलूँगा कि यहाँ पे इस बार थोड़ा क्वेश्चन पैटर्न जो है थोड़ा अलग टाइप का आने वाला है। जैसे 2020 में आया हुआ था, 12 का पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आया था, उम्मीद इस बार भी वैसा ही आने वाला है। जो 12 का पोर्शन है उससे थोड़ा ज़्यादा आने वाला है। और जो जेईई मेंस का पेपर देखा गया उसमें से भी पता चल रहा है थोड़ा एनटीए का जो भी मोटिव एक्चुअली क्या करना चाह रहा है, एक्चुअली कहना क्या चाहता है साइलेंटली। तो उसके बारे में भी, उसको ध्यान में रखते हुए भी मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कौन कौन सा चैप्टर बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ना चाहिए और ये चैप्टर आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे मैं दो पार्ट के बारे में बात करूंगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो अभी जो पार्ट 1 पे मैं जिस जिस चैप्टर का नाम बोलूंगा वो आपको डेफिनेटली करना ही करना है। एक भी चैप्टर आपको नहीं छोड़ना है। डिटेल में आपको एनसीईआरटी पीवाईक्यू बहुत ही अच्छे से सॉल्व करना है, पूरा शॉर्ट नोट्स के हेल्प से आपको पूरा पढ़ना है बच्चों। तो ये चैप्टर पार्ट 1 में सबसे पहला चैप्टर आता है अपना 12 का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत ही आसान चैप्टर है ना, वैसे हम बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, यहीं पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट है, सबसे पहला चैप्टर होता है। और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में हम लोग, मैं कैपेसिटर को भी इंक्लूड किया हूँ, उस चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आप देखो इलेक्ट्रोडायनामिक्स का एक बहुत ही बड़ा पोर्शन आपने कवर कर लिया। तो ये पार्ट 1 पे मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद मैंने डाला रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। बात समझ में आ रहा है ये। उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स, ये हो गया आपका 12 का। कौन कौन सा हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, कैपेसिटेंस भी इंक्लूड है, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रे ऑप्टिक्स हो गया, वेव ऑप्टिक्स हो गया। 4 चैप्टर आपका इधर से आ गया। फिर आपको मॉडर्न फिजिक्स पढ़ना है, तो 5 चैप्टर आप यहाँ से बहुत ही अच्छे से पढ़ोगे। मॉडर्न फिजिक्स जो भी एटॉम, न्यूक्लियाई, उसके बाद आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फिर सेमीकंडक्टर जो इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सारी चीज़ आप यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा मॉडर्न फिजिक्स में। ठीक है, उसके बाद 11 का पोर्शन जो मैं पार्ट 1 में ही डाला हूँ, जैसे काइनेमेटिक्स डाल दिया, एनएलएम डाल दिया, वर्क एनर्जी पावर डाल दिया, सेकुलर मोशन डाल दिया, एसएचएम डाल दिया। ये जो चैप्टर्स है यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 5, 6, 11 चैप्टर है। तो ये 11 चैप्टर आपको एक भी चैप्टर आपको छोड़ना नहीं है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटेंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स हो गया, मॉडर्न फिजिक्स हो गया, काइनेमेटिक्स हो गया, एनएलएम हो गया, उसके बाद आपको वर्क एनर्जी पावर हो गया, सेकुलर मोशन हो गया, एसएचएम हो गया। ठीक है, तो ये आपको पढ़ लिया अच्छे से। वो पार्ट 1 पे एक भी चैप्टर आपको नहीं छोड़ना है। आप यहाँ से मोर देन 65-70% आप यहाँ पे हिट कर लोगे, मैं आपको बता रहा हूँ। बात समझ में आ रहा है, विश्वास करना और अच्छे से ये तैयारी करना। पार्ट 1 ये हो गया। पार्ट 2 में आपका ऑप्शन है, मैं बता रहा हूँ क्या क्या है। पार्ट 2 में हमारा 12 का पोर्शन हो गया, मैग्नेटिज्म वाला पार्ट आ गया, मैग्नेटिक जो भी करंट इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक, उसके बाद वो मैग्नेटिज्म वाला पार्ट हो गया। फिर ईएमआई, ये चैप्टर आपको पढ़ना ही है ना। उसके बाद आप यहाँ पे केटीजी को डाल लो, थर्मो को डाल लो, ये हमारा 11th से आ गया। फिर सिस्टम ऑफ पार्टिकल जैसे सेंटर ऑफ मास हो गया, उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो गया। फिर आरबीटी चैप्टर को यहाँ पे डाल सकते हो, मैकेनिकल वेव डाल सकते हो, फ्लूइड आप यहाँ पे डाल सकते हो, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर डाल सकते हो। तो ये पार्ट 2 में मैंने क्या क्या डाला, मैग्नेटिज्म डाला, ईएमआई डाला, केटीजी डाला, थर्मो डाला, एसओपी डाला, आरबीटी डाला और मैकेनिकल वेव्स डाला एंड फ्लूइड मैकेनिक्स वाला। तो यहाँ पे आप 2-3 चैप्टर को यहाँ पे आप छोड़ सकते हो, बात ऑप्शन आपके पास है। अब जैसे कि थर्मो, केटीजी को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना, ये कंपलसरी आपको पढ़ना ही पढ़ना है।
बात समझ में, थर्मो केटीजी पूरा पढ़ना है, हीट जो आता है वहाँ पे उस चैप्टर को पढ़ना है। ऑप्शन आपके पास है एसओपी, आरबीडी, फ्लूइड मैकेनिक्स आप यहाँ पे छोड़ सकते हो बच्चों। अगर ज़्यादा आपको और भी छोड़ने का मन कर रहा है तो ईएमआई छोड़ सकते हो, बाकी एक भी चैप्टर आपको नहीं छोड़ना है। यहाँ पे छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हो, है ना, बात समझ में आ गया। तो पार्ट 2 में आपको छोड़ने का ऑप्शन है, बट पार्ट 1 में एक भी ऑप्शन नहीं है। तो हम दोबारा तुरंत उसको रिवाइज कर लेते हैं। पार्ट 1 में क्या क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, रे ऑप्टिक्स है, वेव ऑप्टिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स है, काइनेमेटिक्स है, एनएलएम है, वर्क एनर्जी पावर है, सर्कुलर मोशन है एंड एसएचएम है। पार्ट 1 हो गया, सब पढ़ना है। पार्ट 2 में आपको मैग्नेटिज्म, ईएमआई, केटीजी, थर्मो, एसओपी जो सेंटर ऑफ मास वाला आ जाता है, फिर आरबीडी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क वर्क के बारे में, एंगुलर मोमेंटम, यस, तो ये सारी चीज़ें आ जाता है। फ्लूइड मैकेनिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैकेनिकल वेव, ये चीज़ आ जाता है। यहाँ पे मैंने एक चीज़ छोड़ा है, देखो आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, ग्रेविटेशन को मैंने छोड़ा है। ग्रेविटेशन अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो जाएगा और एटॉमिक स्ट्रक्चर आपने पढ़ लिया तो ग्रेविटेशन तो हो ही गया है। तो एक बार आप अगर थोड़ा सा पढ़ लोगे तो ग्रेविटेशन से आप क्वेश्चन बहुत ही आराम से कर सकते हो बच्चों, ठीक है। अब ग्रेविटेशन पे क्वेश्चन एक दो पूछ लेता है, एक क्वेश्चन पूछ लेगा, तो आप देख सकते हो बड़ा चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसा ही चैप्टर है वो, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर आप बहुत ही अच्छे से पढ़ लोगे तो ग्रेविटेशन आपका आराम से हो जाएगा। तो मैंने ऑप्शन आपको पार्ट 2 में दिया है बच्चों, बहुत ही अच्छे से ये सारे चीज़ पढ़ लेना और मेरे को नीचे कमेंट करके बताओ इनमें से पार्ट 1 में से आपने कितने चैप्टर्स बहुत ही अच्छे से कर लिया, पीवाईक्यू कर लिया, सारे क्वेश्चंस आपने कर लिया, मटेरियल पढ़ लिया, आपको पूरा अच्छे से रिवाइज हो रखा है। जल्दी से नीचे कमेंट करके बताओ। और आप ये भी बता सकते हो कि कौन कौन सा चैप्टर आप छोड़ना चाहते हो, आपको क्या क्या डिफिकल्टीज लगता है, वो आप मेरे को कमेंट करके बताओ। या कुछ और चीज़ जानना चाहते हो तो जरूर नीचे कमेंट करना। इंस्टा में फॉलो कर सकते हो, एफबी में मेरे साथ बात कर सकते हो। ओके बाय बाय, गुड लक बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करना। मैं आपके साथ हमेशा आते रहूँगा, आप बात होते रहेगा, है ना, गुफ्तगू होते रहेगा।